जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस एंड स्ट्रगल टू सक्सेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे व्यक्ति से जिनको हर कोई जानता है। अगर वो इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में जानता है तो डेफिनेटली वो इनके बारे में भी जानता होगा। और अभी आपने अगर हमारे साथ हमारे चैनल पे एक वीडियो देखा था उदित गुप्ता जी का, तो उन्होंने जिनसे इंटरनेशनल टैक्सेशन के गुण सीखे शुरुआत में, आज हम उनको आपके साथ लेके आए हैं। सीए गौरव गर्ग सर। गौरव सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, आप आए सर हमारे चैनल पे। वेलकम टू द चैनल सर। वेरी गुड इवनिंग नीरज भाई। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। करेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है मुझे सब जानते होंगे जो ट्रांसक्राइबिंग करते हैं, राइट। बट हाँ थोड़े बहुत लोग जरूर जानते हैं। नहीं सर, ये तो चलिए ठीक है, इसको हम आगे भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ग्रेट। तो सर सबसे पहला मैं सर आपका ना मतलब मैं जानना चाहूंगा आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही और कैसे आप लोग को ये ख्याल कैसे आया कि भाई मेरे को ये चीज करनी है। तो स्टूडेंट लाइफ से मैं शुरू करना चाहूंगा, कब आपने क्वालिफाई किया, बिल्कुल वहां से बताइए सर। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। ओके। मेरा कभी मन भी नहीं था। तो अच्छा, मैं बिफोर आई स्टार्ट मैं डिसोन करना चाहूंगा जो भी मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जो भी आज कुछ हूँ वो मेरे मम्मी डैडी का आशीर्वाद है। तो उनसे मुझे कुछ जीन्स में कुछ चीजें मिली, जिन चीजों की वजह से मैंने डिसीजन लिए या जो भी मैं यहाँ तक पहुंचा। तो या तो वो उनको बिलोंग करती हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आई एम अ गुड स्पीकर। तो मेरे दोनों ही ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी और दादाजी, मेरे दादाजी और नाना जी दोनों ही टीचर्स रहे हुए हैं, दोनों ही स्कूल में प्रिंसिपल रहे हुए हैं। तो अगर मैं अच्छा स्पीकर हूँ या अच्छा थोड़ा बहुत, जो आपकी तरह तो नहीं पढ़ा था बट जितना भी एज अ हॉबी जो भी टीच कर लेता हूँ, वो दैट गोज टू देम। एंड देन ऑब्वियसली मेरे मेरी वाइफ, मेरे सिस्टर्स एंड ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है। तो मैंने डिसीजन लिए बट वो मैं कहूँगा मेरे नहीं है वो, दैट इज फॉलोइंग फ्लोइंग फ्रॉम दी टॉप। तो बस आई जस्ट इम्प्लीमेंटेड देम। तो ये मेरी तरफ से डिस ओनरशिप है। राइट। एंड एज फार एज नाउ स्टार्टिंग हु गौरव इज, और मेरी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही, तो मैं बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में, और कॉलेज में भी बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा। एंड सीए करने के पीछे देयर इज अ स्टोरी, देयर इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, पुनीत पुनीत मित्तल। राइट। तो वो शुरू से ही बड़े मेहनती, बड़े इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट, आज भी पुनीत मैं मानता हूँ बहुत इंटेलिजेंट है। तो पुनीत ने क्या किया कि वो सीए करना चाह रहा था, तो वो 2 फॉर्म लेके आ गया। अब तो शायद ये सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, बट हाँ अभी भी साइनिंग होती है फॉर्म पे। राइट। बट वो 2 फॉर्म ले आया, एप्लीकेशन फॉर्म, अपना फॉर्म जो है वो अच्छे से भर लिया, अच्छे से कंप्लीटली फिल कर लिया। तो 12th के बाद की बात है, वो शाम को घर आया, पापा ने पूछा उससे कि पुनीत तू क्या कर रहा है। वो कहता अंकल मैं सीए कर रहा हूँ। तो मेरे पापा मुझे प्यार से गधा कहते थे, तो कहते भाई गधे तेरा क्या प्लान है। मैंने कहा बस सीए तो नहीं करनी। तो कहते नहीं नहीं पुनीत कर रहा है तो पुनीत के साथ कर लेगा। एक दो डांट वाट मारी, मैंने पुनीत को घर के बाहर जाके गाली वाली निकाली और हम दोनों फॉर्म भरने चले गए। तो इस तरीके से मेरी सीए की जर्नी शुरू हुई। एंड पुनीत अब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, ही लेफ्ट सीए इन बिटवीन, बट उसने मुझे इस तरफ मोड़ दिया। तो माय फुल जर्नी इज फुल ऑफ कोइंसिडेंसेस कि एक ना एक कोइंसिडेंस होता गया और मैं प्रोफेशन में आ गया। तो इस तरीके से नीरज भाई हमारी सीए की जर्नी शुरू हुई। फिर जबरदस्ती डाल दिया गया था, तो ऑब्वियसली एक एक जो होता है ना कि आपका पैशन, वो तो नहीं था प्रोफेशन कि मुझे क्वालिफाई करनी करनी है। बट फिर मेरी लाइफ में मेरी वाइफ आई। तो मेरी लव मैरिज है। तो श्वेता श्वेता इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम दोनों ने ट्यूशंस पे हम मिले एंड समहाउ मैं उनको दिल दे बैठा। एंड वन ऑफ द कंडीशन फ्रॉम आवर फादर वाज कि अगर गौरव क्वालिफाई कर लेगा तो हम शादी करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जबरदस्ती मुझे श्वेता के लिए सीए करनी पड़ी। राइट। एंड देन मैं टीपी में कैसे आया, ट्रांसप्राइजिंग में, बिकॉज हर जना जानना चाहता है कि गौरव आप इतनी पैशनेटली टीपी करते हैं, आप इतने अच्छे से टीपी करते हैं, तो हाउ यू चूज टीपी। तो मैं मानता हूँ मैंने टीपी को चूज नहीं किया, टीपी ने मुझे चूज किया। तो अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी।
जब आप एग्जाम दे देते हैं तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने में अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स लगते हैं। राइट। सो आई क्वालिफाइड इन 2004। तो ये 2004 की कहानी है। मैंने क्वालिफाई किया, मतलब मैंने एग्जाम्स की प्रिपरेटरी लीव पे गया दिसंबर में। तो आई डिड आर्टिकलशिप फ्रॉम महिंद्रा कुरियन कंपनी। उसके बाद दिसंबर में हम एग्जाम्स में लीव पे चले गए, मई में मेरे एग्जाम्स थे। तो मेरे अंकल, मेरे मामा जी भी सीए हैं, तो उनके एक फ्रेंड के पास एक इंटरनल ऑडिट आया हुआ था किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ई वैल्यू सर्व का इंटरनल ऑडिट था। तो स्टाफ की कमी थी, तो उन्होंने कहा कि गौरव तू जाके यार ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में हेल्प कर दे टीम को। सो आई सेड मामा जी मेरे तो एग्जाम्स लीव है, मुझे तो एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, और मैं वैसे भी नालायक किस्म का बच्चा हूँ, ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता। और तो कहता है क्या शादी है, भी एग्जाम के बेसिस पे होनी है। शादी भी एग्जाम्स के बेसिस, तो आप समझ सकते हैं प्रेशर कितना था। राइट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, जाना 10-15 दिन का काम है, हो जाएगा, और तुझे कुछ समझ में ना आया मुझसे पूछ लियो। मैंने ठीक है जी, मैं चला गया। तो ई वैल्यू सर में 10-15 दिन मैंने काम किया, और उसके बाद एग्जाम शुरू हो गए, एग्जाम्स दे दिए। फिर ई वैल्यू सर से कॉल आया कि गौरव क्या कर रहे हो। मैंने कहा फिर कुछ नहीं कर रहे, आराम कर रहे हैं। तब 2004 में, और मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, उन्होंने कहा गौरव आप हमें ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरा ना अभी इंडस्ट्री में आने का कोई मन नहीं। उन्होंने कहा गौरव हम तुम्हें 15,000 रुपए देंगे, 15,000 देंगे पर मंथ, और पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी होगी, प्लस लंच और ब्रेकफास्ट अगर टाइमली आ जाओगे तो वो भी मिलेगा। तो आई गॉट एक्साइटेड कि यार अभी तो क्वालिफाई भी नहीं किया, और 2004 में 15,000 की काफी वैल्यू होती थी। राइट। मैंने सोचा कि यार ये तो 20,000 रुपए बन रहे हैं भाई, चार्टर्ड बस में भी जाओगे तो 3,000 रुपए लगते थे तब। तो 18 और नाश्ता वाश्ता भी दे रहे हैं, तो 20,000 रुपए का प्रोजेक्ट है, तो कर लेते हैं यार, क्या बुराई है। राइट। 2 महीने मैंने ये वैल्यू सर्व में जॉब करी। उसके बाद रिजल्ट आ गया, मैं क्वालिफाई कर गया। तो जब मैंने क्वालिफाई किया, ई वैल्यू सर्व से ऑफर आई कि गौरव वी विल गिव यू सम 4.8 40,000 पर मंथ का उन्होंने पैकेज ऑफर किया। सर की वॉइस, सॉरी कोई कॉल आ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। इन्हें वहां पे जॉब करके ना मुझे लगा कि यार ये कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी ओपिनियन लेना चाहते हैं, दे वांट टू ओपिनियन लेंगे टैक्स मैटर में, यार हम इससे लेंगे। तो मैंने कहा सर मैंने भी सीए के एग्जाम्स दिए हैं, आई नो हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, मैं बता रहा हूँ इसका प्रोविजन का मतलब यही है, तो आपको बिग फोर जाने की जरूरत नहीं है। तो बट दे वर करेक्ट कि नहीं, बिग फोर जाना होगा, बिकॉज एक स्टूडेंट के ओपिनियन पे कैसे यकीन करें, एंड इंटरनली एक डेकोरम होता है कि लेट्स टेक ओपिनियन फ्रॉम समवन एल्स, क्वालिटी कंट्रोल हो गया एक इंटरनल, क्वालिटी कंट्रोल हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं यार, इंडस्ट्री इज नॉट माय कप ऑफ टी। और क्वालिफाई करने के बाद मैं वापस महेंद्रपुरी गया। महेंद्रपुरी में तब 10,000 पर मंथ, 1,20,000 का पैकेज होता था। तो मैंने 4,80,000 वाला पैकेज मना करा, और 1,20,000 वाले पैकेज में मैं दोबारा आ गया। तो सर ये इस पे पापा ने क्या कहा, पापा मम्मी ने क्या कहा? वो तो पहले कहते थे गधा है मेरा लड़का, पागल है। तो मम्मी ने शुरू से मुझे सपोर्ट ही किया, जो भी मैं करना चाहता हूँ या करना चाहता था, कभी उनकी तरफ से कभी मनाही नहीं हुई। तो वो कहती थी गौरव को जो करना है वो करना है, उसमें मतलब वो सपोर्ट ही करती थी। पापा थोड़ा मनी कॉन्शियस थे कि भाई इसको आगे लाइफ चलानी है, और अगर 4.8 का पैकेज छोड़ के तो 1.2 पे आ रहा है, तो सर्टेनली। बट somehow I felt कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मतलब it's not about money, it's about what I want. तो when I came back to महिंद्रपुरी, वहाँ पे मेरा टैक्स में जाने का मन था। तो आई स्पोक विद देम कि सर मैं टैक्स में आना चाहता हूँ, टैक्स में ओपनिंग भी थी। फिर एक हमारे मतलब उस वक्त एक मित्र हुआ करते थे, विजय ग्रोवर। सो विजय ग्रोवर एंड आई डिड आर्टिकलशिप फ्रॉम महिंद्रपुरी, बट टुवर्ड्स द एंड ही शिफ्टेड टू एसएनबी, सानी नटराजन इन बहल। राइट। और महिंद्रपुरी में ना मंडे से ज्वाइनिंग होती थी उस वक्त 2004 में। सो मंडे को विजय ग्रोवर को आना था, और विजय ग्रोवर को ट्रांसप्राइजिंग करना था, मुझे टैक्स करना था। हम दोनों की ज्वाइनिंग मंडे से थी। विजय नहीं आया। विजय पता लगा कि ही इज इंटरेस्टेड इन इंटरनल ऑडिट, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मेरे पास बात आई, मुझे कहा गया कि गौरव आप टीपी कर लो। मैंने कहा सर मेरा टैक्स करने का मन है। कहते हैं टीपी इज आल्सो पार्ट ऑफ टैक्स। ऐसे 4-5 पन्ने हैं उसमें, क्या आप टीपी करा रहे हो टैक्स में? आई सेड यस टू यू फॉर टैक्स।
तो रहेगा नहीं यार, तू टीपी कर, वी विल शिफ्ट यू टू टैक्स इन सितंबर अक्टूबर, जब भी वो खत्म होगा प्रेशर पीरियड। आई सेड ओके। तो दिस इज हाउ आई केम इनटू ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने टीपी को चूज नहीं किया, टीपी चूज मी। राइट। तो in 2004 I started doing transfer pricing. Since then मैं टीपी में इतना इन्वॉल्व हो गया, आज आप कुछ और कहें तो मुझे सोचना पड़ता है। एंड आई सीरियसली लव ट्रांसफर प्राइसिंग बिकॉज ऑफ द फैक्ट इट इज सो डायनेमिक। राइट। इट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। जैसे बिजनेस चेंज हो रहा है वैसे आपका ट्रांसफर प्राइसिंग चेंज हो जाता है। तो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तब से लेकर आज तक भाई इस पे स्टिक है। सर एक एक डाउट मैं पूछूंगा, ये स्टूडेंट कम्युनिटी का डाउट है, और स्टूडेंट कम्युनिटी का डाउट सर ये है कि टीपी में सिर्फ एक्चुअली में जो बात आपने भी बोली, जो आपको भी लगता था शुरुआत में कि 10-15 पन्ने या कुछ सेक्शन ही तो हैं सिर्फ, तो 16 साल की प्रैक्टिस, 16-17 साल की सर प्रैक्टिस उसमें आप कैसे कर रहे हैं? और ये जो हिच है बच्चों के माइंड में कि सिर्फ 15-20 सेक्शन ही है, पता नहीं कब डिलीट हो जाएंगे या टीपी चला जाएगा, इस तरह के डाउट ना सर स्टूडेंट कम्युनिटी के हैं, तो उसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, डिलीट तो नहीं होगा, पहले राइट। मैं ये बता दूं। टीपी और टफ होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले हम ट्रांसप्राइजिंग करते थे तो फिजिकल बिजनेस ज्यादा होते थे, राइट। है ना। आपको बिजनेस प्रेजेंस इंडिया में चाहिए और आपका ऑफिस है, और अब इंटरनेट बेस्ड बिजनेस हो गए हैं, ई कॉमर्स बेस्ड बिजनेस हो गए हैं। राइट। सो टीपी इज लिंक टू बिजनेस। तो ओके। जैसे जैसे बिजनेस चेंज होगा वैसे वैसे ट्रांसप्राइजिंग का तरीका या मैकेनिज्म वो चेंज होता चला जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज इसमें ना कांस्टेंट नहीं है। इफ ओके। बिजनेस इज इवॉल्विंग फास्ट तो टीपी लॉ भी फास्ट इवॉल्व होगा। एंड राइट। आर इंक्रीजिंग। आज आप खुद ही सोचिए, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का निकालने लगे कि कहाँ पे उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है, इट वुड बी टफ। कहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, कहीं फॉर्मूलेज लग रहे हैं। टुडे वी आर इंटरेक्टिंग ओवर जूम, तो जूम की वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, या जूम कर रहा है, हु इज एडिंग वैल्यू टू फेसबुक? यूजर्स कर रहे हैं या डेटा मैनेजमेंट सेंटर्स कर रहे हैं या सर्वर कर रहा है, कौन कर रहा है? तो टीपी इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, राइट। इट इज नॉट गेटिंग इजी। सो आई पर्सनली बिलीव जिन लोगों को बिजनेस समझना अच्छा लगता है, जिन बच्चों को बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिन लोगों को कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उनके लिए टीपी कुड बी द गुड सब्जेक्ट। मतलब आई पर्सनली बिलीव इट इज अ बनिया बुद्धि गेम। So राइट। if you love business, if you love plus minuses, if you love understanding business dynamics, प्रॉफिट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, मार्केटिंग कैसे हो रही है, वेरियस बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो आपके लिए सर्टेनली टीपी एक राइट जॉब है। मतलब इट मे नॉट बी, इट इज नॉट 4-5 सेक्शन और 10-15 सेक्शन। राइट। टीपी इज वेरी बिग। आप सोचिए अगर 10-15 सेक्शन में हम इतनी सारी लिटिगेशन कर सकते हैं, राइट। इतने सारे केस लॉज ला सकते हैं, और वो पूरा ओईसीडी यूएन ट्रांसपेरेंसी पे लगा हुआ है, तो इट कैन नॉट बी अ स्मॉल थिंग। राइट। सर एक एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा ऑडियंस जो है ना सर, वो मैंने बताया 18 से 24 साल के बीच वाला है। सो कई लोगों को ट्रांसफर प्राइसिंग करना, वो टी का ऊपर वाला डंडा भी नहीं पता कि क्या होता है। सो मैं आपसे बिल्कुल एक लेमैन लैंग्वेज में अगर आप एक दो लाइन में कुछ बता पाए कि ओके दिस इज ट्रांसफर प्राइसिंग, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ऑल दो सर आप बहुत बहुत सीनियर है इस मामले में, बट मैं चाहूंगा कि ऑडियंस के हिसाब से हमें थोड़ा बता देना चाहिए। देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है स्थानांतरण मूल्यांकन। जब हाँ जी। कॉल आ रही है, मेरे को एडिट करना पड़ेगा। हाँ नो प्रॉब्लम सर, प्लीज। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है स्थानांतरण मूल्यांकन। तो जैसे जब भी किसी चीज का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता राइट। है, गुड्स हो, सर्विसेज हो, इंटेंजिबल्स हो, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, हम उसकी राइट। जब प्राइसिंग करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो राइट। दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड अंडर द एक्ट जब हम रिलेटेड पार्टीज के बीच में डील करते हैं, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ डील करते हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज को लगता है जब आप आपस में जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, जब आप उनके साथ डील करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो इनकम या एक्सपेंस है वो ऊपर या नीचे हो सकते हैं, विच मे नॉट बी एट आर्म्स लेंथ। जो आप किसी थर्ड पार्टी से चार्ज करें वो शायद आप अपनी रिलेटेड पार्टी से चार्ज ना करें, या आप राइट। अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से ना चार्ज करें। उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके ब्रदर का डाइनिंग रेस्टोरेंट है और आप वहां गए, वो आपको 20-30-40% कुछ डिस्काउंट देगा, हो सकता है आपसे चार्ज भी ना करे, बट अगर वो आपसे चार्ज करता तो वो उसकी इनकम बनती, वो उसकी राइट। इनकम बनती तो वो उस पर भारत सरकार को पैसे देता, रेवेन्यू टैक्स देता। तो भारत सरकार क्या कहती है, या
government of any country, they say कि when you are computing taxes for us, when you are computing our share of tax, kindly take the arm's length price. Means जब आप किसी और से चार्ज करते हैं, तो राइट जब आप किसी और से मिलते हैं तो एक आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बना के रखते हैं, है ना? राइट ऐसे ही जब आप किसी अपनी रिलेटेड पार्टी से मिले, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से मिले, तो काइंडली मेंटेन दिस difference, this distance. That is what transfer is. राइट And 60 to 70% of the global transactions are happening between multinational enterprises, राइट within groups, within associated enterprises. So TP has got a huge scope. I do not think कि TP का scope कम है. राइट ग्रेट सर। तो अब सर मुझे ना इस 16 साल मतलब 16 साल सर बहुत होते हैं एक चीज पे प्रैक्टिस करने में। मैं अगेन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। स्टूडेंट आता है सर मेरे पास, कहता है कि सर हम ना एक्स फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि एक्स फर्म में ना सब कुछ सिखाया जाएगा। वहाँ पे जीएसटी भी बताएंगे, वहाँ इनकम टैक्स भी बताएंगे, वहाँ आरओसी भी बताएंगे, वहाँ अकाउंटिंग भी सिखाएंगे, टैली भी सिखाएंगे, वहाँ सब सिखाएंगे। और एक तरफ सर आप जिसने अपना पूरा करियर 16 साल, मैं बोलूंगा अभी तो बहुत करियर बचा है आपका, लेकिन अभी तक का जो आपका करियर है तो आपने पूरा मतलब एक एक टॉपिक को दे दिया आपने। तो इसमें आप स्टूडेंट को क्या क्या बताना चाहते हैं कि भाई एक ही चीज में आर्टिकलशिप करे, एक ही चीज में आगे बढ़े, या मल्टीपल चीजों वाली फर्म में जाए कि भाई जहाँ सब कुछ सिखाया जा रहा तो ये नीरज भाई, ये ना बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है और हर एक का अपना अपना व्यू हो सकता है। है? राइट और स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि आप चाहे सारी मतलब मैं क्या, see I personally believe at the student age you have both the options. आप मल्टी फर्म्स में भी जा सकते हो, मल्टी सर्विस लाइन फर्म्स में भी जा सकते हो जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने को मिलेंगी, या आप किसी एक्सपर्ट फर्म में भी जा सकते हो। अगर आप किसी एक स्पेशलिटी फर्म में जाओगे जहाँ पे एक या दो चीजों की प्रैक्टिस होती है, तो आपको बाकी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा। लेट्स से यू हैव जॉइंड सम टैक्स फर्म, आप टैक्स पे काम करे जा रहे हो, तो बट आपको ऑडिट एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा। सो इट हैज गॉट बोथ प्लस एंड माइनसेस। आपको मौका नहीं मिला, दिस इज माइनस, बट हाँ आप एक चीज में बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर गए, दिस इज प्लस। सिमिलरली आप किसी मल्टी सर्विस लाइन फर्म में जाते हो जहाँ पे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, तो आपको एक्सपोजर तो मिलेगा, बट आप किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। राइट तो नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका लॉन्ग टर्म परसेप्शन क्या है। एंड एट अ स्टूडेंट यू नो हु इज जस्ट एंटर्ड, जो फर्स्ट ईयर में है, उसके लिए शायद थोड़ा मुश्किल होगा कि उसको कौन सी फर्म में जाना है, कि उसको एक स्पेशलिटी फर्म में जाना है या उसको डिफरेंट सर्विस लाइन फर्म्स में जाना है। मैं यही कहूंगा कि अगर आप जब आपने इंटर के एग्जाम क्वालिफाई करे, आईपीसी2 के एग्जाम क्वालिफाई करे, तब तक अगर आपका टेस्ट डेवलप हो जाता है, लेट्स से इफ यू आर इन लव विद टैक्स और इफ यू आर इन लव विद ऑडिट और इफ यू आर इन लव विद ट्रांसफराइजिंग, तो बेटर है ज्वाइन अ फर्म व्हिच हैज गुड फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर वो मल्टी सर्विस लाइन भी फर्म है तो उसमें भी बेटर ये है कि यू चूज और यू आस्क योर प्रिंसिपल कि सर मेरा ऑडिट में मन है, मुझे ऑडिट ही करने दें। राइट अगर आपका टेस्ट डेवलप नहीं हो पाया तब तक, एंड इफ यू आर स्टिल न्यूट्रल, राइट तो आप कुछ भी करें, उसको दिल से करें। अपने पीयर ग्रुप को लेके परेशान ना हो कि यार उसने तो ये भी कर लिया, मैंने ये नहीं करा। आई थिंक प्रॉब्लम क्या आती है आर्टिकल्स के साथ, या नॉट ओनली आर्टिकल्स, इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम अपने पीयर ग्रुप के प्रेशर में बहुत ज्यादा आते हैं। राइट तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां हो जब हो उस चीज पे फोकस करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो आपकी लाइफ को डिटरमाइन करेगी रेदर देन यू नो हैविंग स्प्लिट व्यूज कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। राइट मैं सर साथ साथ कुछ चीजें नोट डाउन भी कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ध्यान वहाँ पे भी लगाऊंगा हल्का सा, मतलब जो आप बोल रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में जो आ रहे हैं। ठीक है सर, तो ये बात आपने बहुत सही बताई कि भाई आपका जो है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो इफ यू थिंक यू नीड टू गो इनटू अ प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड, तो आपको ऐसा एक कोर फोकस्ड फर्म ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको लगता नहीं मुझे थोड़ा सबका फ्लेवर लेना है, मैं बाद में डिसाइड करूंगा, तो आपको जो है एक ऐसी फर्म ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें आपको करने को मिले। करेक्ट, दोनों ही डिसीजन सही है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने डिसीजन लिया आप उसको कितना दे रहे हैं। राइट जब आप आर्टिकलशिप में हो और आप आर्टिकलशिप सीरियस नहीं ले रहे, then there is a problem is not in taking you know decision A और decision B, प्रॉब्लम इज जब हमने डिसीजन ले लिया और उसको हम अपना 100% नहीं दे पाए। राइट राइट आई थिंक सर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि डिसीजन लेने के बाद जब हम 100% नहीं देते हैं तो ज्यादा नुकसान हो जाता है अपने को। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ग्रेट सर, इस आपकी इतनी जो आपकी एक इनिंग जो इतनी जबरदस्त रही है, इसमें सर मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप कुछ चीजें ऐसी बताना चाहेंगे कि जिनकी वजह से जो है आपको काफी मदद मिली, या आप उसको ऐसे मान लीजिए कि आप शुरू से अगर बताएं कि प्रैक्टिस स्टैब्लिश करने में किस तरह की दिक्कत आई,
या क्या आप लेसन्स देना चाहते हैं आपके पास? क्योंकि सर जिस भी व्यक्ति ने इतना काम किया होता है ना, उसने जरूर एक तो वो गिरा जरूर होता है, फिर उठा जरूर होता है, फिर गिरता है, फिर सीखता है, फिर उठता है। तो वो क्या चीजें सर आप गाइड करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को, या कुछ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी डेफिनेटली देख रहे हैं सर वीडियो को, आप क्या गाइड करना चाहेंगे सर? देखिए, मतलब सी आई केम फ्रॉम अ बिग फोर बैकग्राउंड, तो मैं बिग फोर में चला गया था और बिग फोर के बाद मैंने अपना शुरू किया। तो और आज हम देखें तो कई बार लोगों को लगता है कि यार मैं बिग फोर का नहीं हूँ, तो क्या मैं अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ? मैं बस यही कहूंगा कि आप जहां भी हैं, मतलब चाहे आप एक स्मॉलर फर्म में हैं या मिड साइज फर्म में हैं या बिगर फर्म में हैं, इम्पोर्टेंट इसकी ना वहां पे आपको पैनिक में नहीं आना है कि यार मेरा दोस्त ये सीख रहा है, मैं क्या सीख रहा हूँ। प्रॉब्लम हाँ आती है जब आप अपने जो आवर्स भगवान ने घंटे आपको दिए हैं वो आप घंटे नहीं लगा, तो आप चाहे 1 साल की जॉब करें या 3 साल की करें या मैं ऐसा मानता हूँ इनिशियली आपको जॉब करनी चाहिए। राइट। अ, और कुछ लोग मेरे दोस्त हैं जो जिन्होंने डायरेक्ट प्रैक्टिस करी, तो उनका अपना व्यू है। मेरा व्यू ये है कि व्हेन यू स्टार्ट योर करियर विद जॉब इट इज ऑलवेज गुड। और जब आप जॉब कर रहे हैं और यंग हैं, तो 24 घंटे में से 18 घंटे अगर आप प्रोफेशन को दे रहे हैं, उस जॉब को दे रहे हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी फ्रूटफुल विच इवेंचुअली हेल्प मी इन बिल्डिंग द प्रैक्टिस। क्योंकि अगर मैंने 4-5 साल मैंने जो भी टीपी में लगाए एज ए एम्प्लॉय, अगर मैंने सीखा तो मैंने इसीलिए सीखा कि मतलब अगर बैठे हैं तो बैठे हैं, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, मतलब कोई सेकंड थॉट नहीं। रात के 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, अगेन मेरे डैड मुझे डांटा करते थे कि तुम्हारे सारे काम रात को ही होते हैं, ऐसा क्या काम है जो रात को 3 बजे खत्म हो जाएगा, सुबह नहीं खत्म होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में ना आप जितना काम कर सकते हैं, जितना अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर सकते हैं करो। वो शुरू के जो 10 साल 15 साल भगवान ने आपको दिया है ना, जब आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आपकी शादी नहीं होती, ठीक है, और आपकी लाइफ मतलब एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके स्टार्ट नहीं हुई, तो शुरू के 5-10 साल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ना वेस्ट नहीं करना। 24 घंटे हैं, 15 घंटे दे दो यार, मैं तो कहता हूँ जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, ताकि जब आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, आपको मोस्ट ऑफ द एक्सपोजर आपके साथ हो। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी या मैं अपनी कंसल्टिंग में आया, तो मेरे साथ एक बड़ा ही अच्छा इंसिडेंट हुआ। मैं एक मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया, अ वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, लॉयर, और उन्होंने कहा कि हाँ गौरव आप आ जाओ, वी विल गोइंग टू सपोर्ट यू इन योर प्रैक्टिस, आप करो काम, वी विल गोइंग टू गिव यू ट्रांसपेरेंसिंग वर्क। एंड वो एक बड़ी लॉ फर्म में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, तो उस दिन तो मेरे पाँव जमीन पे नहीं थी नीरज भाई, मुझे लगा यार कल मैं प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ, अपना काम शुरू कर रहा हूँ, और इतने बड़े बंदे ने कह दिया कि गौरव मैं तुझे सारे काम दूंगा, तो चिंता मत कर। राइट। मैं आपको इंटरव्यू के बाद बता दूंगा क्या नाम था उस फर्म का, बट अ वेरी बिग फर्म। राइट। और उनके कहने पर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी कि मैं अगर करूँ तो ट्रांसक्राइबिंग का काम चलेगा नहीं चलेगा, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन। जब मैंने अपना शुरू किया, उन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए, 2 महीने 3 4 महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो एक चीज मैं कहूंगा दोस्तों, जब आप अपना काम शुरू कर रहे हैं ना, आप अपना काम अपने दम पे करें, किसी और का सहारा। यू नीड टू व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर ओन वर्क, आपको क्या सेल करना है कि हाउ यू आर एबल टू ऐड वैल्यू टू अदर्स। आपको किसी से हेल्प नहीं मांगनी, आपको वैल्यू एडिशन दिखानी है। जो मैंने वैल्यू एडिशन दिखाई, आई सेड कि बॉस यू हैव लॉट मेनी क्लाइंट्स एंड आप ट्रांसफाइजिंग नहीं कर रहे हो, देयर इज अ थ्रेट, बिग फोर वाले आके आपका टीपी के थ्रू आएंगे और काम ले जाएंगे, एंड अगर वो टीपी के थ्रू आ गए तो कभी ऑडिट पे भी पिच करेंगे, कभी टैक्स पे भी पिच करेंगे। सो आई सेड you give me TP work, I would be able to support you in transcribing, don't worry. So I was able to show value, see why we should include Gaurav as our part of team. तो यही मतलब, और आज भी मैं उसको बड़ी शिद्दत से फॉलो करता हूँ। अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको अगर मेरा सपोर्ट चाहिए, तो आई एम ऑलवेज देयर, एंड आई नेवर लुक इनटू अदर थिंग्स। तो अगर आपने ट्रांसफाइजिंग का काम दिया तो मैं आपका जीएसटी का काम या आपके ऑडिट के काम पे नजर नहीं डालूंगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज आया मुझे। राइट। 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया तो लोगों को बहुत डर था कि गौरव को हम टीपी देंगे तो यार वो इधर उधर के काम ले जाएगा। राइट। ये श्योर देन बॉस, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे जो दे रहे हो मैं वही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। राइट। और तुम विनिंग ट्रस्ट एंड नॉट ट्रस्टिंग अदर्स, आई थिंक इज इम्पोर्टेंट।
राइट। किसी के भरोसे ना शुरू करें, अपने दम पे करें, जरूर भगवान ने चाहा तो प्रैक्टिस या जो भी आप करोगे जरूर सक्सेस मिलेगी आपको इसमें। राइट। बहुत बढ़िया लेसन सर, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये आपके पास सर एक स्किल है जो आप बहुत सरलता से बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। एंड जिसको सर ये वीडियो सुन के मतलब जो सीखना होगा ना, वो इससे काफी कुछ सीख सकता है। मतलब आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत बढ़िया, मतलब आपके 16 साल का एक्सपीरियंस हम लेने की कोशिश कर रहे हैं इस 16 मिनट की, एक 16-17 मिनट की एक वीडियो में। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरे पास। हम्म, इस दौरान जब भी आपने अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करी, आपने आर्टिकल्स भी ज़रूर रखे होंगे। एक सर, एक ना हमेशा टसल रहता है, आर्टिकल मिलता है वो कहता है कि जी सीए फर्म बेकार है, या जब सीएस मिलते हैं वो बोलते हैं आर्टिकल्स में कुछ दिक्कत है। तो मुझे सर, मेरा पर्सनली मानना है कि दोनों तरफ से कुछ-कुछ तरह की जो है वो चीज़ें हैं, दोनों तरफ से कुछ चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा एज़ प्रिंसिपल ऑफ अ सीए फर्म, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब एक आर्टिकल आपके पास आता है? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको क्या स्किल दे? मतलब वो क्या करे फर्म के अंदर आके और क्या ना करे? मैं दोनों चीज़ें जानना चाहूँगा, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस। अ, मैं देखो इस पे ना मेरा एक दो व्यू है जो मिक्स से हैं। हुँ, एक तो चंद्रगुप्त और चाणक्य को सब जानते हैं, तो चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला या चंद्रगुप्त को चाणक्य मिला, आई थिंक दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। राइट, ठीक है, तो जब भी कोई एक आर्टिकल, मैं भी हुँ, एज एन आर्टिकल अपने प्रिंसिपल के पास गया था, और आज कोई भी आर्टिकल एक प्रिंसिपल के पास जाता है, तो जो रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही पायस रिलेशनशिप है, बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप है। जब आप एज एन आर्टिकल कोई फर्म ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो भी आपके सीनियर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ही नहीं होते, बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, आपको उन सबका रिगार्ड रखना है। मतलब हो सकता है आप सुपर इंटेलिजेंट हो, बट वो हुँ, आपके सीनियर हैं। हमने अपने कभी सीनियर्स ने हमारे सीनियर्स ने जो भी कहा, हमने उसको हमेशा माना। मतलब एक बार तो ऐसा माना कि 5 दिन तक चीखते रहे। ये नेशनल फर्टिलाइजर जो कंपनी है, इसका हुँ, इंटरनल ऑडिट करना था, और मेरे सीनियर ने कहा गौरव स्टॉक टेकिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, स्टॉक टेकिंग कर देंगे। तो एक ब्रांच का स्टॉक टेकिंग करने गए, वहाँ कट्टों पे कूद रहे हैं, गिन रहे हैं, और वो केमिकल्स होते थे वहाँ पे। तो राइट, लिटरली मैं 3-4 वीक तक स्नीज ही करता रहा, मतलब इतना केमिकल, इतना वो अंदर चला गया था। बट आई ऑलवेज कैरी अ मतलब पैशन, अगर मेरे सीनियर कह रहे हैं तो मुझे करना है। राइट, एंड नाउ व्हेन कमिंग एज अ प्रिंसिपल या व्हेन यू आर सीनियर इन ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं बस यही कहूंगा कि आप ना उसके 2 साल का जीवन नहीं बना रहे, आप उसकी आने वाली जिंदगी बना रहे हैं। राइट, आज आज मैं कुछ भी हूँ तो मैंने अपने प्रिंसिपल से सीखा है। उदित ने भी यही बात कही कि मैंने गौरव से, तो मेरा हमेशा से यही मानना है, अ, या मैं आज भी ये मानता हूँ कि अगर कोई मेरा जूनियर है, इफ ही इज कमिंग टू मी एज अ स्टूडेंट या एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे उसको इतना सिखाना है कि यार, ये आज से 5 साल, 10 साल, 12 साल भी बाद भी वो ये कहे कि यार मैंने गौरव से कुछ सीखा है। बिकॉज करेक्ट, दे आर नॉट ओनली अवर ब्रांड करियर्स, मतलब वो जाके ये नहीं कहते कि हमने, मतलब सिर्फ गौरव गर्ग की बात नहीं है कि हाँ हमने गौरव से सीखा। दे डू नॉट ओनली प्रमोट अस, बट आप सोचो कि आप उसकी लाइफ बना रहे हो, उसके वाइफ, उसके आने वाली फैमिली, अगर आप उसको कुछ दे पाए तो यू हैव प्लांटेड अ सीड। राइट, और वो पेड़ एक पेड़ की तरह काम करता है जो आने वाली जनरेशन तक का फायदा करता है। तो एग्ज़ैक्टली, मैं तो यही कहूंगा कि भगवान का आशीर्वाद है, अगर आपको ये मौका मिल रहा है किसी को सिखाने का, एज एन आर्टिकल, एज ए स्टूडेंट या एज ए जूनियर, तो इसको बड़ी शिद्दत के साथ और इसको आशीर्वाद समझ के करें कि ये तो पुण्य कमाने का तरीका है। मैं तो ऐसे मानता हूँ, इट इज अ वे ऑफ अर्निंग अ ब्लेसिंग्स। तो राइट। ये नीरज भाई मेरी इस पे व्यू है। क्या बात है सर! मतलब मैं अपना पर्सनल फीडबैक देता हूँ, हमने हमेशा आपके बारे में जिस भी किससे भी सुना है, जो स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं, बहुत हाई वर्ड सुने हैं। और हमेशा से ही, मतलब मुझे हमेशा से ही एक पता था कि ओके, गौरव गर्ग सर हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग में काम करते हैं। हमसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं हम लोग ऐसे। और मुझे हमेशा से पता था कि गौरव सर से कुछ, गौरव नाम से एक व्यक्ति हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक देते थे हमेशा। सो शायद जो आप बोल रहे हैं वो आप एक्चुअली में प्रैक्टिस भी करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करता है बाहर जाके सब जगह पे। ग्रेट सर। तो अब सर थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर आप काफ़ी सीनियर हैं अपनी फ्रेटरनिटी में, काफ़ी कुछ आपने किया है। क्या लगता है सर, प्रोफेशन में क्या चेंज आने चाहिए? अगर आप बोलना चाहें, मतलब अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ वैल्यू ऐड कीजिएगा। क्या चेंजेस आने चाहिए? क्या सिस्टम्स बदलने चाहिए? या आपको कोई भी आप एक चीज़ बोलना चाहें कि नीरज भाई ये चीज़ अगर बदल जाए या ये चीज़ अगर ऐसी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम सब जानते हैं सर, इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट ट्राई करता है।
वो पूरी तरह ट्राई करते हैं, पूरी मशीनरी है, चलने में समय लेती है, क्या होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, एज़ अ एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप क्या एक वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं कि ये चीज़ अगर हो जाए तो शायद और चीज़ें अच्छी हो सकती हैं? मुझे लगता है कि अगर हमारे प्रोफेशन में थोड़ी यूनिटी और बढ़ जाए, बिकॉज कोई भी समाज हो, प्रोफेशन हो, फैमिली हो, उनका स्तंभ होता है उनकी यूनिटी, उनकी एक साथ खड़े होने की स्ट्रेंथ। तो वो शायद हम में थोड़ी कम है। हम सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, और अगर इंस्टीट्यूट कोई स्टैंड लेता है, हम पब्लिकली उस पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज अपने शेयर करते हैं। तो ये आप अपने घर परिवार के बारे में नहीं करते, मतलब आपके डैड ने कुछ स्टैंड लिया, आपकी मम्मी ने कुछ स्टैंड लिया, तो आप उनसे कमरे में आके तो लड़ लोगे, राइट, कमरे के बाहर ढोल उठा के नगाड़े नहीं बजाओगे राइट, कि यार ये गलत हो गया मेरे साथ, ये गलत हो गया मेरे साथ, ये गलत हो गया। अब आप कोई भी प्रोफेशन ले, चाहे डॉक्टरी का प्रोफेशन हो, चाहे लॉयर्स का प्रोफेशन हो, चाहे सीएस हो, कोई भी राइट, हो, एवरी कॉइन हैज टू साइड, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। कभी राइट, आपने देखा है कि दे आर टॉकिंग सो मच अबाउट देयर प्रोफेशन, नेगेटिविटी कहीं है डॉक्टर्स में? जो किडनी ट्रांसप्लांट होती है, काफी जगह नकली भी होती है, राइट। कुछ लोग ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं। बहुत केसेस आए But- ऐसे। और कुछ लोग पैसे कमाने के लिए गलत काम भी करते हैं, बट बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आज हम सेहतमंद हैं तो बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स हैं, और कोरोना वायरस से हम फाइट कर पा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल बट ठीक। हैव यू सीन एनी डॉक्टर टॉकिंग नेगेटिव ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म एट लार्ज अबाउट द प्रोफेशन, about their profession? I think no. So this needs to be stopped. ये हमें रोकना पड़ेगा। राइट, क्रिटिसाइज करें, देयर शुड बी क्रिटिसाइजिंग प्लेटफॉर्म, देयर शुड बी प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने इंस्टीट्यूट को इनपुट्स दें, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इनपुट्स दें कि आप ये गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। बट उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ले जाएं, मैं नहीं मानता कि, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे हमें थोड़ा माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा। राइट, एग्जाम्स हो, या उसके बाद आर्टिकलशिप हो, या सपोर्ट सिस्टम हो, कुछ भी हो, आई थिंक ये थोड़ा हमें फंडामेंटली माइंडसेट में चेंज चाहिए। राइट, सेकेंड, आई बिलीव many a times I have seen, हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमें क्या सपोर्ट मिल रहा है, हमें सरकार क्या सपोर्ट दे रही है, हमें ये क्या सपोर्ट दे रहा है। यार आप मतलब आई पर्सनली फील, यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप अपने दम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, यू हैव ऑलरेडी राइट, अचीव्ड समथिंग, राइट, आई यू लुकिंग फॉर अ सपोर्ट? मतलब राइट, एक पढ़ा लिखा बंदा जो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर है, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, ही इज लुकिंग फॉर अ सपोर्ट। मतलब मैं जिस व्यक्तित्व का बंदा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे सपोर्ट मांगने जाना है। मतलब मुझे क्यों सपोर्ट चाहिए यार सरकार का? राइट, और मैं मुझे इंस्टीट्यूट ने मुझे बना दिया, उसने मुझे डिग्री दे दी, उसने मुझे क्वालिफिकेशन दे दी। अब इसके बियॉन्ड तो मेरा काम है ना, मैं पेड़ से कब तक मांगता रहूंगा, भाई तू मुझे फल दे दे, फल दे दे, फल दे दे। मैं भी तो पेड़ लगा के पानी देना शुरू करूं। सही बात। तो हम फल तो मांगते हैं, हम में से कितने लोग पानी देने को तैयार हैं, कितने लोग पेड़ लगाने को तैयार हैं? मुझे लगता है ये माइंडसेट अगर चेंज होता है, राइट, बाकी तो प्रोफेशन इज इवॉल्विंग विद द पेस ऑफ टाइम। राइट, टेक्नोलॉजी भी प्रोफेशन में धीरे धीरे आ रही है, एक्सपर्टीज भी हो गई। पहले मल्टी फेसिड फर्म्स होती थी, अब विल फाइंड एक्सपर्ट फर्म्स हैं, राइट, So I think this is we are following what is happening in the globe slowly and steadily. One thing we need to remember, one more thing, profession always reflects the society. राइट, आप अगर एक रंगीन बाल्टी में से, पानी में से एक लोटा पानी निकालेंगे तो सफेद नहीं आएगा, वो रंगीन ही आएगा। तो राइट, अगर मैं एंड आई एम कमिंग फ्रॉम सच अ डाइवर्सिफाइड सोसाइटी, तो आई कैन नॉट हैव यूनिक कंसेंसस ऑन एवरी मैटर। तो मैं भी वो डाइवर्सिफिकेशन दिखाऊंगा। आज हमारे प्रोफेशन में सीएस जो आते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, डिफरेंट स्टेट बैकग्राउंड। तो सबको एक साथ लेके चले, बहुत मुश्किल काम है। और जो इंस्टीट्यूट कर रहा है, आई पर्सनली बिलीव इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कर रहा है। आप डाइवर्सिफिकेशन देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि यार सीए तो कर रहे हैं, बट क्या ये सिंगापुर के लिए सही है? क्या मुझे इससे सिंगापुर में जॉब मिल जाएगी? भाई सिंगापुर में जॉब करनी है तो सिंगापुर का कोर्स करना। सी, institute's objective is not to prepare chartered accountant for Singapore or Australia or Canada. The राइट, objective of institute to prepare chartered accountant for India. और हमारी कंट्री में बनिए की दुकान भी है, रिलायंस की दुकान, रिलायंस वाला भी है, ओएनजीसी भी है,
एंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर होता है वो हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है. यू विल फाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट सिटिंग इन रिलायंस, यू विल फाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट डूइंग अकाउंटिंग ऑफ अ बनिया शॉप. तो इतने डाइवर्सिफाइड तरीके से अगर इंस्टीट्यूट निकाल पा रहा है मेंबर्स को, तो और क्या चाहिए. बट अगर मैं कहूँ जी मुझे रिलायंस में जॉब नहीं मिल रही, तो बट अगर किसी को मिली है, आपको नहीं मिली, तो देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई गैप, नॉट बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट. अगर हम सारे बंदे रिलायंस के लिए बनाने लग जाएंगे तो बाकी चीजों का कौन ध्यान रखेगा. राइट. तो आई थिंक फोकस ऑन योर, अगर आप कुछ चाहना चाहते हो, आप अपने स्किल सेट पे काम करें, उस पे वर्क करें, आपको जरूर मिलेगा. बट हर चीज हम इंस्टीट्यूट अपने उस पेड़ से एक्सपेक्ट करें कि तू ही मुझे सब कुछ देवे, है ना. राइट. मतलब यहाँ पे सम पीपल मे से गौरव इज रॉन्ग, राइट. बट आई पर्सनली बिलीव आप सीए बन गए हो, आप सीए अपने दम पे बने हो, आप अपने दम पे बहुत कुछ बन सकते हो. और उस पेड़ को सींचना शुरू करो. राइट. खुद ग्रो करोगे तो इंस्टीट्यूट भी ग्रो करेगा. 100%. क्या बात है सर, क्या बात है. बस सर एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा. जैसे सर इंस्टीट्यूट से जो कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है कि दिस इज माय पॉइंट ओनली, और मैं शायद अभी बहुत कम एक्सपीरियंस हूँ आपके मुकाबले, कि अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए ना इंस्टीट्यूट के साथ, मतलब हमारी तरफ से तो चीजें जाती हैं, इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर सेम चीज पे जल्दी जल्दी रिप्लाईज आने शुरू हो जाएं और थोड़ी चीजें और सुधर जाएं, तो मुझे लगता है कि चीजें सुधर सकती हैं. जो बाहर आ रही हैं चीजें, वो शायद इसलिए बाहर आ जाती हैं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें वो रिप्लाई या वो चीज नहीं मिल पाती उतनी टाइम पे, जितने टाइम पे शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो. दिस इज व्हाट आई फील. अगर वो सुधर जाए तो चीजें और अच्छी हो सकती है. मुझे ऐसा लगता है कि वो हो रहा है, मतलब इट इज नाउ हैपनिंग. जो पहले शायद नहीं था, वो चीजें हो रही हैं कि अब इंस्टीट्यूट भी बहुत प्रोएक्टिव हो गया है. एब्सोल्युटली थिंग्स आर चेंजिंग. आप इंस्टीट्यूट को लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल इंस्टीट्यूट का देख सकते राइट. हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, मतलब हैपेंड रिसेंटली. मतलब राइट. पहले अब जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो गया है. उतना भी नहीं हुआ है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है. मैं वहां पे आपसे एग्री करता हूँ राइट. that we need to have more faster communication. I totally in line with you. But I have full trust on the leadership team. Atul Gupta जी जो हमारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, वो टेक्नोलॉजी में उनका खास इंटरेस्ट है और स्टूडेंट्स में उनका खास इंटरेस्ट है. मतलब मैं यहाँ पे अतुल भाई की तारीफ करना चाहूंगा. जब भी कभी भी हमसे उनकी मुलाकात हुई है एज अ रीजनल काउंसिल मेंबर या अदरवाइज भी, उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स को लेके एक बात कही है कि स्टूडेंट्स आर अवर फ्यूचर. और जो भी हम कर रहे हैं, जो भी रीजनल काउंसिल लेवल पे करें या ब्रांच लेवल पे करें या इंस्टीट्यूट के लेवल पे करें, तो फोकस शुड बी ऑन स्टूडेंट्स, कि राइट. स्टूडेंट्स को हम कैसे और बेटर तरीके से सर्व कर सकते हैं. राइट सर. अतुल गुप्ता जी के लिए मैं भी वाउच करना चाहूंगा. मैं सर उन्हें व्हाट्सएप भी करता हूँ ना, अगर कोई चीज होती है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो वो रिप्लाई कर देते हैं. और ये कितनी बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट आपको व्हाट्सएप पे जो है रिप्लाई कर रहा है. मतलब आई थिंक ये कम्युनिकेशन का पूरा इंस्टीट्यूट सीख जाए तो बहुत अच्छा होगा. और अतुल गुप्ता जी के लिए मैं एक बात सब बच्चों को भी मैं यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स भी ना बहुत ज्यादा भावुक होते हैं. वो अभी भी कहना शुरू कर देंगे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता. तो मेरा मानना ऐसा है कि भाई हम लोग उठ के चलना शुरू कर चुके हैं. आई थिंक इट विल टेक टाइम, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years हम बहुत कुछ चीजें जो है इम्प्रूव कर जाएंगे. राइट सर. एब्सोल्युटली. देखिए इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना पड़ता है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा. एंड देन वी हैव अ काउंसिल, डिसीजन शुड बी फॉर्मली अप्रूव्ड इन द काउंसिल. राइट. काउंसिल इज स्कैटर्ड अक्रॉस इंडिया, सारी काउंसिल एक साथ आके डिसीजन लेती है. सो देयर इज अ सिस्टम. राइट. ले लो, बट अगर आप किसी को कहोगे कि भाई हर बार जल्दबाजी में डिसीजन लेना है, राइट. देन व्हाट वी आर पुशिंग, कि डिसीजन एक दो बंदों के पास ही चला जाएगा. सही बात है. तो वो फिर गलत डिसीजन भी हो सकते हैं, उनके अपने इंटरेस्ट में भी डिसीजन हो सकते हैं. आज इंस्टीट्यूट हो सकता है डिसीजन लेने में टाइम ले, बट जो वो डिसीजन लेता है, जो उसका सिस्टम है, वो न्यूट्रल है. वो राइट. हर एक के लिए है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है. राइट. तो बाकी यस आई एग्री, वी कैन सर्टेनली इम्प्रूव ऑन आवर कम्युनिकेशन मीडियम, राइट. किस तरीके से फास्ट कम्युनिकेशन हो. बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. ग्रेट. बहुत बढ़िया सर. काफी मजा आया सर. काफी इंसाइट्स मिली सर. सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूंगा टीपी को लेके नहीं, प्रोफेशन को लेके बहुत सारे इंसाइट्स मिली. एंड मैं चाहूंगा सर आगे भी आप जब भी आपको लगे कि कुछ बच्चों से कम्युनिकेट करना है, फील फ्री, आप मुझे एक बार प्लीज मैसेज डालिए, या मैं आपसे कभी रिक्वेस्ट करूं तो प्लीज आइए मिलके. सर हम लोग स्टूडेंट को, प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे सर. मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बच्चों के लिए, जब वो इंटरव्यू देना चाहते हैं राइट. और वो टीपी या इंटरनेशनल टैक्स की प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि मन तो मेरा है कि मैं ट्रांसफराइजिंग करूं या इंटरनेशनल टैक्स करूं या डायरेक्ट टैक्स करूं, बट मैं उसके लिए तैयार नहीं.
मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, बहुत आते हैं, आप हमें बुला लीजिए। एंड व्हेन यू टेक देयर इंटरव्यू, वो शायद लॉ भी पढ़ के नहीं आते नीरज जी। मतलब मैं आपके माध्यम से सबको ये कहूंगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वो स्पेसिफिक इंटरव्यू है कि आपको ट्रांसक्राइबिंग में ही करना है या इंटरनेशनल टैक्स में ही करना है, या मतलब ज्यादा सेक्शन नहीं है, अगर ट्रांसक्राइबिंग में कभी इंटरव्यू देना है तो सेक्शन को पढ़ो। और यूट्यूब पे आज इतना मटेरियल है, एक्ट भी पढ़ो, यूट्यूब पे भी देखो ट्रांसक्राइबिंग क्या है। मुझे लगे या किसी को भी लगे कि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो डिस्कनेक्ट कहाँ आता है कि मन तो है बट वो इंटरेस्ट शो नहीं कर पाते। मतलब ऑन पेपर्स मन है, बट अगर आप किसी से इंटरव्यू लो कि यार डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या अच्छा लगता है, ही वुड बी ब्लैंक। टीपी में आप क्या जानते हो, ही वुड बी ब्लैंक। तो ऐसे कैसे यार, मतलब फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 बच्चे चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट में आए, ओपनिंग कभी 10 हो ही नहीं सकती, ओपनिंग 1 2 3 4 होगी। तो अगर 10 में से 3 को चूज करना है तो कैसे करें? और अगर 10 में से 3 को चूज करना है तो सर्टेनली जो आप होमवर्क करके आओगे, दैट होमवर्क विल टेल अस कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दिस और नॉट। राइट, वो होमवर्क आपका अच्छा है तो एनीवन विल टेक यू, अगर आपका होमवर्क खराब है तो नो वन विल टेक यू। राइट। और यहाँ से ये भी दिखता है कि बच्चा कितना प्रोएक्टिव है। माना इंटरमीडिएट में ट्रांसफर प्राइसिंग कवर नहीं है, बट आपको खुद, आप कहीं भी अगर आप जा रहे हो स्पेसिफिकली टीपी के लिए, आपको कोई फर्म बुला रही है या आपका खुद का मन कर रहा है, तो एटलीस्ट एक प्राइमर तो आप करके जाओगे भाई, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या सेक्शंस हैं, कैसे एब्सोल्युटली। एक्सेट्रा। देखो ग्रेट। कवर तो कुकिंग भी नहीं है नीरज भाई, कवर तो कुकिंग भी नहीं है, बट राइट, कोविड 19 में कितने बच्चों ने कुकिंग करी होगी। क्या आई बात थिंक है। व्हाट मैटर्स इज कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द कंपटीशन, इफ यू वांट टू डू द बैटल, यू नो, यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। राइट, सिंपली पहुंच जाना है कि सर मेरा मन है, भाई मन से कुछ नहीं होता। राइट, सबका मन है कि वो प्रधानमंत्री मोदी बन जाए, बट वो जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। राइट। बहुत बड़े एग्जाम्पल सर, मतलब कमाल है। और सर ये आपका एक नया स्किल सर मेरे को तो आज जानने को मिला कि आप कैसे डेली लाइफ से एग्जाम्पल लाते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। नाइस सर, बहुत मजा आया सर बातचीत करके। और उम्मीद करता हूँ सर आपको भी, आपने भी इंजॉय किया बातचीत करने को इसको। और श्योर। आगे भी सर प्लीज हम ये शूट करते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे सर। राइट, बिल्कुल बिल्कुल नीरज भाई। राइट सर। अच्छा सर, मैं चलिए इस वीडियो के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। अब इसको स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे और उसके बाद हम लोग बात। थैंक यू। सर हम लोग लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आपकी वॉइस क्रैक हो गई, सीखना हाँ, बंद तो। मैं बोलता हूँ सर, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, सीखते रहे क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। क्या बात है सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया।